नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही अच्छी और सुखद खबर आई है। हमारा वीर साहसी जवान वापस आ गया है। 3 अप्रैल को नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए और हमारे सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा उस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान जिसका नाम राकेश्वर सिंह है, उनको नक्सलियों ने जो बंधक बना लिया था, जंगल में अपने इलाके में लेकर के चले गए थे। फिलहाल जो खबर आ रही है, बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को छुड़ा लिया गया है। इसमें छुड़ाने में, रिहाई में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग हैं, वो आपको पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ पे लोकल एरिया में कार्यरत हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं वो। इसके अलावा माता रुक्मणी आश्रम जगतपुर के हैं और पीएल बोरैया, इसके अलावा बीजापुर के पत्रकार गणेश मिश्रा और रितेश चंद्राकर, इन लोगों का योगदान रहा सीआरपीएफ राकेश्वर सिंह को छुड़ाने में। सुंदर राजन, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। एक तरफ ये सुखद समाचार है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में जो क्लिप दिखाया है वह बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है। कैसे एक तरफ तो ज्ञानेश्वर सिंह छुड़ा लिए गए, लेकिन क्या यह जो वीडियो आपने देखा, वीडियो क्लिप, इस वीडियो के आरंभ में, उसमें आपने कुछ गौर किया? क्या उसमें कुछ आपको पीड़ादायक नजर नहीं आया? कुछ दिखा नहीं आपको? हमारे ही देश में जहां लोकतांत्रिक तरीके से, जहां किसी को भी राजा बनने का अधिकार है, कानूनन संविधान उसको अधिकार देता है, वहां यह मुट्ठी भर आयातित मानसिकता के कुंठित आतंकवादी, ये भोले भाले आदिवासियों के, उनके जंगल और जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। ये लगातार बार बार कहते हैं कि भय के माहौल में जी रहे हैं आदिवासी, जबकि इन्हीं लोगों ने वहां के स्थानीय लोगों के मन में जहर भी घोला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा आप गौर करें कि उस वीडियो क्लिप में, जिसमें आदिवासियों के सामने जो सैकड़ों की भीड़ है, आदिवासी की जो स्थानीय निवासी हैं वहां के, उनके सामने राकेश्वर सिंह को, जो कि रस्सी में बंधे हुए थे, उनको खोला जा रहा था। वैसा इलाका जहां ये नक्सली स्कूल की इमारतों को उड़ा देते हैं, जहां अस्पतालों को, इमारतों को डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं, वहां पर ये नक्सली सड़क बनने नहीं देते हैं। यदि बन जाता है तो बम से, डायनामाइट से उड़ा देते हैं, सड़क को खोल डालते हैं, उखाड़ देते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि स्कूल, अस्पताल, सड़क बने और वहां के स्थानीय निवासियों का विकास हो। यदि वो उन सैकड़ों आदिवासियों, जो कि वीडियो क्लिप में आपने देखा, इस वीडियो के आरंभ में, यदि ये नक्सली उन सैकड़ों भीड़ के प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सैकड़ों आदिवासी इनके समर्थक हैं, तो फिर क्यों नहीं जनप्रतिनिधि के तौर पर उस बदलाव की बुनियाद ये नक्सली रखते हैं? आपने गौर किया है ये बात? जबकि वो भीड़ दिखाई जा रही है वीडियो में, तो उस भीड़ के मायने क्या हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा, विश्लेषण के दौरान। लेकिन हकीकत ये है कि दरअसल ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, जो बंदूक के दम पर वहां के स्थानीय निवासियों, आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त करके
रखा हुआ है। और उसके बाद ये इतने बेहया बेशरम हैं, कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों का कारोबार है इनका। उस कारोबार को ये नक्सली नियंत्रित करते हैं, यह भी हमें समझना होगा, गौर करना होगा। भले ही आपको लगता होगा कि जंगल में जीवन बड़ा ही कठिन है, लेकिन वह जीवन कठिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए है, उन नक्सलियों के लिए नहीं है, उन कॉमरेडों के लिए नहीं है, उन नक्सली कमांडर के लिए नहीं है। नक्सली कमांडर को सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, सुविधाओं को लेकर के वो जीते हैं। जिस प्रकार शहरों में जो है, देश भर में कहीं भी वो जीते हैं। इन नक्सलियों ने जो आदिवासियों के मन में जहर जो घोला है, उसका वही ये वजह भी है कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने ये जहर घोला है। ये अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, ये बंदूक की गोली से क्रांति करने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से क्रांति करने की बात नहीं करेंगे। अब आप गौर करें कि यही नक्सली हैं जिन्होंने 22 जवानों को शहीद कर दिया, एक जवान को बंधक बना करके लेके चले गए। और अब सैकड़ों आदिवासी के सामने राकेश्वर सिंह को रिहाई की नौटंकी और दिखावा किया जा रहा है। तो अब क्या ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाएगी उन लेफ्ट लिबरल वामपंथियों अर्बन नक्सल गैंग के द्वारा कि देखो नक्सली कितने अच्छे हैं, यह तो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, यह तो विकास के धारा में आना चाहते हैं। उन लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों को छोड़ दिया है। क्या इस तरह का परसेप्शन और नैरेटिव गढ़ा जाएगा? लेकिन अब आगे क्या? राकेश्वर सिंह को तो छोड़ दिया गया, लेकिन इसके आगे क्या? इस पर विचार किया है आपने? यही सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख सवाल है। अब आगे इन आतंकवादियों को, इनके साथ सरकार को बिना किसी प्रकार का ढील दिए हुए, बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द साफ साफ अपना ऑपरेशन, अपना कार्य जो है इस संदर्भ में तय करना चाहिए और तय करना ही पड़ेगा। आदिवासियों को नक्सलियों के कब्जे से उनको छुड़ाना पड़ेगा, अभियान चलाया जाना पड़ेगा बिना देरी किए, चाहे इसके लिए सैनिक बल लगाना पड़े या फिर अर्धसैनिक बल ही क्यों न लगाना पड़े। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपवाएं, विज्ञापन डलवाएं, स्थानीय भाषा में जो रेडियो हैं वो चलवाएं, पर्चियां बंटवाएं, और जहां संभव न हो ये सब, वहां पे आप लाउड स्पीकर से घोषणा करवाएं कि किस तरह से ये वामपंथी लेफ्ट लिबरल गैंग नक्सली लोगों ने भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बना रखा है। सिर्फ और सिर्फ ये नक्सली अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आदिवासियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को बंदूक थमा रहे हैं। क्या बंदूक थमाने से उनका भविष्य संवार देंगे? यह बात वहाँ के स्थानीय निवासी आदिवासियों को समझाना पड़ेगा। ये वही नक्सली हैं जो जंगलों के संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते आ रहे हैं। अब आप गौर करें कि आदिवासियों के पास बंदूक कहाँ से आता है, गोला बारूद कहाँ से आता है, कहाँ से आ रहा है यह सब? इसका मतलब कोई तंत्र है जो भाया नक्सलियों के जरिए आदिवासियों तक पहुंच रहा है। उस तंत्र को आप अर्बन नक्सल कह लें, नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखने वाला कह लें, या फिर सीधे सीधे तौर पर वामपंथी कह लें। आप कल्पना कीजिए, जिन 22 परिवारों की रोशनी चली गई, जिनके पिता, जिनके बेटा, जिनके भाई, जिनके पति अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। यह विचारधारा हत्यारों की विचारधारा है। यह विचारधारा को खत्म करना बेहद जरूरी है। यदि अभी खात्मा नहीं हुआ तो समय के साथ साथ यह नासूर बनेगा। यह जहरीली विचारधारा और आगे फैलेगा। यह हमारे समाज को, यह हमारे भोले भाले आदिवासी समाज को, उनको बिल्कुल छत विच्छत कर देगा, उनके जीवन को।
ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ नक्सली सुरक्षा बलों और आदिवासियों की वहाँ के हत्या करते हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले वहाँ के स्थानीय मूल निवासी की भी हत्या ये करते आ रहे हैं। ऐसी खबरें भी आती रही हैं। जो अर्बन नक्सल हैं, अर्बन माओवादी हैं, इनमें हर कोई आपको दिख जाएगा उन नक्सलियों की भाषा बोलते हुए, चाहे वो नक्सली अर्बन नक्सली के रूप में पत्रकार हों, जिहादी मीडिया हों, साहित्यकार हों, लेखक हों, प्रोफेसर हो, टीचर हो, ये अर्बन नक्सल गैंग आपको दिख जाएंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है और लोगों के नज़र में है भी, और ऐसे लोगों को सरकार को बड़े ही तत्परता से बिना देरी किए हुए ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता है। यह जो वामपंथी नक्सल विचार है मूल रूप से संविधान और देश विरोधी है। इसे हमें समझना पड़ेगा। जो एक तरह से ये खुद ही फांसीवादी विचार रखते हैं, लेकिन ये देश और संविधान के कानून को ही ये फांसीवादी कहते हैं, मूल आदिवासियों के विरुद्ध कहते हैं, लेकिन ये स्वयं ही फांसीवादी विचार के हैं। इसे हमें समझना और वहाँ के मूल निवासियों को समझाना होगा। राकेश्वर सिंह की रिहाई खुशी की बात है, लेकिन अब इसके आगे क्या? नक्सलियों का समूल नाश करना होगा, चूंकि नक्सलियों का दिया जो दीपक है वह फरफरा रहा है। यह भी हमें समझना पड़ेगा, जो बारीकियां हैं, क्योंकि वीडियो में जो आपने देखा कि आदिवासियों की भीड़ जो दिखाई जा रही है, जो जानबूझ करके दिखाया जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ यह जताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यह बताने के लिए कि स्थानीय आदिवासी जो निवासी हैं उन नक्सलियों के साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्थानीय निवासी भी नक्सली के हाथों बंधक बने हुए हैं। नहीं तो स्कूल, अस्पताल ये सब बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? सड़क बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां तक बिजली पहुंचने क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि वो उन स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन लोगों का जो भीड़ दिखाया जा रहा है उनका समर्थन इन नक्सलियों का है, तो फिर ये जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? तो निश्चित रूप से यह भी हमें समझना पड़ेगा कि वो बंधक बने हुए हैं वहाँ के स्थानीय आदिवासी जो हैं। तो हम सबको वामपंथी नक्सली विचार जो कि तालिबानी विचार से मेल खाता है, किस तरह से तालिबानी खुलेआम मैदान में जाकर गोली दागते हैं लोगों के सामने, ठीक वैसे ही ये नक्सली आपको भीड़ के सामने वो रस्सी खोलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए वामपंथी को सिर्फ नक्सली नहीं कहना होगा, बल्कि नक्सली आतंकवाद कहना पड़ेगा। जैसे आतंकवादियों के साथ जो तरीका अपनाया जाता है, वही तरीका इन नक्सली आतंकियों के साथ अपनाना पड़ेगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।